हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अकाउंट टीचर सुनील। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारा जो अकाउंटिंग वाला चैप्टर चला हुआ था पार्टनरशिप फॉर्म वाला। उसके हमने कुछ थ्योरी तो कर ली थी लास्ट वीडियो में। आज हम उसके कुछ अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं पार्टनरशिप के। तो भाई, हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, चैप्टर का नाम क्या था? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ऐसा कुछ हमारे चैप्टर का नाम था, फंडामेंटल्स। तो भाई, इसमें देखते हैं अकाउंट कौन कौन से बनते हैं। अभी तक आपने एक अकाउंट पढ़ा था जो कि आप बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा अकाउंट आपने अभी तक बनाया था। इसमें आपने किया क्या था, इधर आप डालते थे जैसे कि आपका ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ऐसा कुछ डालते थे भाई। ये डालने के बाद इधर मान के चलो हम सिर्फ सेल डाल लेते हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक भी आता है वैसे इधर इसका जो बैलेंस आता था हमारे पास, इसका बैलेंस आपका जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को आप इधर डाल देते थे, ठीक है। ऐसा हमारा अकाउंट बनता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम क्या करते थे, इसी अकाउंट को अमाउंट को ट्रांसफ़र करते थे इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर जाते थे अमाउंट, ठीक है। कुछ हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता था। इसका हमें मिलता था इधर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आप डाल देते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इधर डालते थे बाय ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है भाई। ऐसा हमने अकाउंट डिस्कस किया था, और इसके बदौलत हमें मिलता था टू नेट प्रॉफिट। क्या मिलता था? नेट प्रॉफिट। अब ये अकाउंट मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका भी रीज़न देता हूँ भाई आपको कि सर आप तो पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने वाले हो। हम पार्टनरशिप में, ये तो सोल ट्रेड के अकाउंट है, यहाँ पर आप बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन हमारा पार्टनरशिप के लिए अकाउंट बनता है भाई एक, वो कौन सा अकाउंट जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा जाता है भाई? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा होता है भाई? फॉर द ईयर एंडेड। ऐसे ही हमारा अमाउंट जो अकाउंट है वो जाने वाला है। इधर आते हैं हमारा ये बैलेंस, पार्टिकुलर बैलेंस जाता है इधर, और ये पार्टिकुलर। सेम फॉर्मेट रहेगा हमारा जैसे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रहता था, बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। ये जो जाएगा वो पार्टिकुलर का जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट डाल देते हैं, और इधर पार्टिकुलर एंड अमाउंट। तो भाई, ये अकाउंट हमने डिस्कस क्यों किया? क्योंकि ये जो अकाउंट बनेगा, इस अकाउंट की जो स्टार्टिंग होगी वो इसी अकाउंट के बैलेंस से होगी। जो हमें मिला यहाँ पर नेट प्रॉफिट, यही बैलेंस हमारा उतरेगा क्रेडिट साइड में। किस नाम से जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। जो भी मेरे अमाउंट है वो हम मेंशन कर देंगे। और क्रेडिट साइड में और क्या क्या जाएगा? सिर्फ लिमिटेड सी टर्म है, जैसे इसकी तो बिल्कुल ही अनलिमिटेड टर्म थी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ट्रेडिंग अकाउंट की, कुछ भी जा सकता था, वो हमें गिना छांट कर डालना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ सिलेक्टेड टर्म है जो हमें डिसाइड करनी है कि कौन सा कहाँ पे जाने वाला है, जो हमारी पार्टनरशिप से रिलेट करते हैं। इधर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस डालने से इसकी स्टार्टिंग हो जाती है भाई, और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान के चलते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं। ए का जो इंटरेस्ट बना वो ये बना, बी का जो इंटरेस्ट बना वो ये बना, और टोटल करने के बाद हमारा ये टोटल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। क्रेडिट साइड हमारी कंप्लीट, सिर्फ दो चीज़ें जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है भाई। अब डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा? इसने फर्म ने पार्टनर को जो भी दिया है वो सारे ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट साइड में जाने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। ए और बी दो पार्टनर हैं, ये इसका इंटरेस्ट बना, ये इसका इंटरेस्ट बना, और टोटल अमाउंट हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। फर्म ने पार्टनर्स को दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक नॉमिनल अकाउंट है भाई। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये तो फर्म का जो भी नुकसान हुआ, खर्चा हुआ, जो भी पेमेंट हुई वो डेबिट साइड में डालनी है,
और क्या आएगा 2। अगर हम किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स सैलरी, वो भी भाई इसी साइड में आएगी। 2 अगर कोई रिजर्व है, तो रिजर्व गया है तो वो भी हम इसी साइड माइनस करेंगे। अगर हम किसी पार्टनर को कमीशन देते हैं, किसको देते हैं भाई, ध्यान रखना, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, पार्टनर कमीशन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये स्टार बना दिया इधर, ठीक है। पार्टनर्स कमीशन दिया तभी इसी साइड जाएगा। इसके बाद हम इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल हमारा ये आएगा, इस सर जो भी टोटल बना ये हमारा टोटल इधर बनेगा, ठीक है। अगर हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और पार्टनरशिप में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेन जो पर्पस है वो प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव है, और जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी हमारा प्रॉफिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ए और बी जो भी पार्टनर है हमारे, प्रॉफिट बांट देना है। कौन सी रेशो में बंटेगा, जो एग्रीड रेशो होगी। कौन सी रेशो में भाई, एग्रीड रेशो में, ठीक है। और इस प्रॉफिट का हमने टोटल कर देना है इस साइड, ठीक है। अगर हमारी क्रेडिट साइड छोटी है और डेबिट साइड बड़ी है तो हमें क्या मिलता है, लॉस, ठीक है भाई। और लॉस को भी हम ऐसे ट्रांसफर करेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी मेरा आया ए और बी वही एग्रीड रेशो में, लॉस को हमने बांट देना है और वो इस साइड में। तो भाई ये था हमारा कुछ सिलेक्टेड सी टर्म थी, बिल्कुल ही इजी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि पार्टनरशिप फर्म में बनते हैं अकाउंट। ये पार्टनर्स का अकाउंट नहीं है भाई, ये फर्म का अकाउंट है। और ये कौन सा अकाउंट रेट होगा, नॉमिनल अकाउंट रेट होगा, नॉमिनल, ठीक है भाई, जो कि आपने प्लस अकाउंट में पढ़ा भी होगा, मैंने दोबारा फिर बता दिया। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। डेबिट साइड में हमने सारे एक्सपेंसेस और लॉस डालने हैं, लॉस और एक्सपेंसेस जो भी फर्म के हुए हैं, और जो फर्म के प्रॉफिट हैं या फिर इनकम है वो हमने इस साइड डालनी है। प्रॉफिट था हमने क्रेडिट में डाला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था हमने क्रेडिट में डाला। अब जो लॉस हुआ वो तो पार्टनर से मंगवाना पड़ेगा, फर्म के लिए तो आएगा ना पैसा, इसलिए हमने क्रेडिट में कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक फर्म देती है पार्टनर को, इसलिए ये नुकसान होता है भाई। जो सैलरी दी पार्टनर को, कोई भी रिजर्व दिया, कोई भी कमीशन दिया, पार्टनर को कमीशन दिया, मैंने लिखा पार्टनर को कमीशन दिया। क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी, तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और प्रॉफिट जो पार्टनर को देने होंगे इसलिए हमने वो डेबिट साइड में ही डाला, ठीक है भाई। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि रिलेट करता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट। क्या डिस्कस करते हैं भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने टाइप के होते हैं ये, 2 टाइप के रहेंगे। अब 2 टाइप कौन कौन से आगे सर इसमें, पहला रहता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और सेकंड रहता है हमारा फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। अब डिफरेंस क्या क्या है सर, जब भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हैं, ठीक है, यानी कि वो 20-20 में विड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमारा अकाउंट जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। अदरवाइज अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में तो कौन सा जाएगा, फ्लक्चुएट कैपिटल अकाउंट। तो भाई अब देखना ये है कि इन अकाउंट्स को बनाएं कैसे, बनाने का तरीका क्या है। याद रखें जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, यानी जब भी हम अपनी एफडी करवाते हैं, साथ में हमारा एक और अकाउंट होता है जिसको नाम दिया जाता है करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ हमेशा एक अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो करंट अकाउंट, ठीक है भाई। इधर लिख देते हैं करंट अकाउंट, ठीक है। और फ्लक्चुएट के साथ सिर्फ एक ही अकाउंट जाता है, फ्लक्चुएट, ठीक है। ऊपर हम मेंशन कर देंगे कि हमारी जो कैपिटल है वो फिक्स है या फिर फ्लक्चुएट है। जैसे कि अब अगर हम डिस्कस करें, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो हमारा कैपिटल अकाउंट जाएगा कैसे, लिखना है हमने पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। देखो ये जो अकाउंट बना ये फर्म के बिहाफ पे बना, ठीक है, क्योंकि फर्म का अकाउंट है, ये पार्टनर्स का अकाउंट है, तो हमें पार्टनर्स के रिगार्डिंग ही देखना होगा। ये हमारे जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम बना लेने हैं, 2 पार्टनर मान के चलते हैं तो 2 ही लेके चलेंगे। डेट वाला ज़्यादा इशू नहीं है इसमें कि डेट डालनी है नहीं डालनी है, ठीक है भाई, बिना डेट के भी आप इसको कर सकते हैं। इधर आया हमारा पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए एंड बी। जब हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैं जो वो फिक्स हों तो हमारा आता है ये फिक्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा कैपिटल अकाउंट है ये? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है भाई। बना लिया हमने कॉलम पार्टिकुलर ए बी, 2 पार्टनर थे पार्टिकुलर ए बी, यहाँ से हमारी डेबिट साइड स्टार्ट होते हैं यहाँ पर ख़त्म, और यहाँ से स्टार्ट होती है क्रेडिट साइड और वहाँ पर ख़त्म, ठीक है भाई। अब जब भी पार्टनर आते हैं बिजनेस के अंदर, जब भी ये तो मान के चले बिजनेस है और ये एक पार्टनर है तो सेपरेट, कैपिटल के अकाउंटिंग मामले तो सेपरेट रहते हैं ना भाई। अब ये पार्टनर जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो इसमें क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं नहीं? ये जो कैपिटल बिजनेस को दी गई है पार्टनर के द्वारा, तो बिजनेस उनको वापस करेंगे, बिजनेस के लिए तो लायबिलिटी जाएगी, लेकिन पार्टनर को तो पैसे मिलेंगे ना भाई, वापसी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसलिए पार्टनर की वो इनकम ट्रीट होती है। इसलिए हम इस बैलेंस को मान के चलते हैं, जैसे आती है ना हमारे फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि पैसा लगाकर बिजनेस की शुरुआत की, तो हमारा जाएगा इधर बाय, या तो आप लिख लो बैलेंस बी डी, ठीक है भाई, बैलेंस बी डी, और जो भी अमाउंट बनेगी हमारी वो इधर हमने मेंशन कर देनी है। इसके बाद कई बार एक पार्टनर, जैसे हमारा बिजनेस चला हुआ है, रन कर रहा है, बीच में बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, उस कमी को पूरा करने के लिए कोई भी पार्टनर एडिशनल अमाउंट दे देता है कि ये ले भाई मेरी और कैपिटल पकड़ो, उसको हम बोल देते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोल देते हैं? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर कोई पार्टनर ये देता है तो इधर लिख देंगे भाई, अगर ये देगा तो इधर लिख देंगे, ठीक है। दोनों में से कोई भी दे सकता है, दोनों भी दे सकते हैं, इधर मेंशन कर देनी है। इतना क्लियर है भाई। क्रेडिट साइड में सिर्फ ये 2 अमाउंट आएंगे हमारे फिक्स कैपिटल में, ठीक है। डेबिट साइड में सिर्फ 2 अमाउंट आएंगी। ये हमारा टोटल इधर आता है भाई हमारा ड्राइंग। क्या आता है? टू ड्राइंग। अब सर ड्राइंग को कैसे आ सकते हैं इधर? ड्राइंग भाई आते हैं इधर अगर वो की गई हो चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। अगर कैपिटल में से चार्ज की है हमारी ड्राइंग, यानी हमारा जो पैसा हमने लगाया था उसी में से विड्रॉ किया है, या फिर परमानेंट विड्रॉ किया है, और परमानेंट विड्रॉ, ठीक है भाई। तो हमने जो भी अमाउंट विड्रॉ की है वो इधर लिख देनी है। बहुत रेयर केस है भाई, ऐसा केस आता है, ठीक है। जो भी मेरा बैलेंस जाता है इधर, ये टोटल करने के बाद इस साइड टोटल माइनस कर देंगे, यानी कि क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो मेरे पास आता है इधर टू बैलेंस सी डी। बैलेंस सी डी से हमारा क्वेश्चन इधर ख़त्म। ये था हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फिक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर जो पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, उसका लेना देना कैसे करेंगे? उसकी ट्रांजैक्शन है, उसके एंट्रीज कहाँ करेंगे भाई? उसके लिए आपको पहले बताया कि साथ में कौन सा अकाउंट जाता है इसके? करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट बिल्कुल सेम ही बनेगा। ए पार्टनर, ये बी पार्टनर के लिए पार्टिकुलर, ए पार्टनर और ये बी पार्टनर के लिए सेम टू सेम फॉर्मेट जाएगा भाई सभी में। ये हमारा पार्टिकुलर ए बी, पार्टिकुलर ए एंड बी। भाई इसकी जो स्टार्टिंग जाएगी, अब हमने ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया, एडिशनल हमने लिख दिया, बार बार नहीं लिखना। अब जो भी लेना देना बचा वो सारा का सारा इस साइड जाएगा। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है भाई। पार्टनर के एंड से देखना है कि पार्टनर के लिए बेनिफिट क्या क्या है और पार्टनर के लिए लॉस क्या क्या है। पार्टनर को जो इधर मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला था, वो तो पार्टनर के लिए फायदा ना, इनकम है ना, तो क्रेडिट साइड में जाएगा वो। जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कर दिया। और क्या क्या मिलता है? सैलरी मिलती है भाई, बाय
सैलरी, सैलरी हमने मेंशन कर दी। उसके बाद क्या क्या मिल सकता है, बाय प्रॉफिट भी तो मिल सकते हैं, प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते, मिल सकते हैं भाई। और क्या मिल सकता है, रिजर्व मिल सकते हैं, बाय रिजर्व। ठीक है भाई। अगर हमारे पास पहले से जर्नल रिजर्व हो, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, इनके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आगे करेंगे। इधर सिर्फ समझ लीजिएगा, अगर कोई भी ऐसा रिजर्व है जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वो भी जाएगा। अगर हमारे पास है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी जाएगा इधर। यानी कि जो भी पार्टनर को मिलेगा उसके अकाउंट में जाएगा, वो हमने क्रेडिट साइड में डालना है। लेकिन जो डेबिट साइड है हमारी, डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा भाई, ड्राइंग जाएगी। सर अभी तो ड्राइंग बोला था आपने, ऊपर जाएगी भाई। ऊपर देखिए मैंने लिखा है चार्ज अगेंस्ट कैपिटल, लेकिन इधर आएगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में से चार्ज की गई है ड्राइंग, वो जाएगी इधर। ठीक है। अब इस पे से इंटरेस्ट भी तो लेना है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक फर्म के लिए फ़ायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा गया, लेकिन पार्टनर के लिए नुकसान है भाई, उसको पे करना होता है फर्म को, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा। इसके बाद क्या बोलता है ये, टू अगर पार्टनर को भाई प्रॉफिट मिल सकते हैं तो लॉस भी तो मिल सकता है, टू लॉस। अगर कोई भी लॉस मिला है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस का, एप्रोप्रिएशन का भी लॉस हो सकता है, वो इधर ही जाएगा हमारा। इसके बाद ये अकाउंट हमारा यहाँ पे ख़त्म। ये हमने टोटल कर दिया इस अकाउंट का। क्रेडिट साइड में से हमने डेबिट साइड को माइनस करना है, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, तो हमारे पास आता है टू बैलेंस CD। ये करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास आ जाता है, ये वाला बैलेंस, और ये वाला बैलेंस हमारा जाता है बैलेंस शीट में। कहाँ जाता है भाई, बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, ये भी लायबिलिटी साइड। ठीक है, अपने अपने नाम से जाएंगे, करंट अकाउंट के नाम से और फिक्स के नाम से, दोनों का टोटल एक ही लाइन में हो, ध्यान रखना। ऐसा नहीं ये टोटल आपने ऊपर कर दिया और ये टोटल नीचे कर दिया, वो अकाउंट में एक्यूरेसी नहीं रहती ऐसे। ठीक है भाई, ये था हमारा जब हमारी कैपिटल फिक्स हो। तो अब हमने करना क्या है, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में भाई सिर्फ दो चार टर्म ही आएंगी। बैलेंस BD यानी जो स्टार्टिंग में पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल यानी कि जो बीच में पैसा लगाया। क्रेडिट में इसलिए जाएगा क्योंकि जो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको रिफंड मिलता है, पैसे वापस मिलते हैं, इसलिए वो इनकम ट्रीट होती है। अगर पार्टनर ड्राइंग करते हैं हम अपने ही कैपिटल में से, या फिर परमानेंट विड्रॉ कर लेते हैं, वो भी डेबिट साइड में जाएगा। और जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD, हमने डिफरेंस ले लेना है, यानी कि बैलेंसिंग फिगर जिसको हम बोल के चलते हैं। करंट अकाउंट इसलिए बनाया भाई क्योंकि इधर तो हमारा सिर्फ कैपिटल का लेन देन है, बाकी जो लेन देन बचा वो लेन देन भी तो कैसे करना होगा, इसलिए उसके लिए हमने करंट अकाउंट बनाया। जो भी क्रेडिट साइड है ये पार्टनर्स की इनकम रहेगी और इस साइड में पार्टनर के लॉस रहेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए फ़ायदा है, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में डाला। ये क्रेडिट साइड है भाई, और ये क्या है, डेबिट साइड है। ठीक है, सैलरी मिलती है, इनकम है, प्रॉफिट इनकम इसमें आता है हमारे पास, रिजर्व सारा जो भी मिला फ़ायदेमंद था, इसलिए हमने क्रेडिट में डाला। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, डेबिट में डाला डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी मेरा बैलेंस आया डिफरेंस हमने लिया बैलेंस CD, जो कि हमारा बैलेंस शीट का बैलेंस आता है। ठीक है भाई, जो कि लायबिलिटी साइड में जाएगा। एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हमने देख लिया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि जब हमारी कैपिटल फिक्स है, व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। अब हम देखते हैं जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, इधर हम क्या लिख लेते हैं, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट। ठीक है भाई, अब फ्लक्चुएट अगर दिया मिला है कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है, तब भी अकाउंट मिलेगा, बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि हमारी कैपिटल फ्लक्चुएट है या फिर हमारी कैपिटल फिक्स है, तब भी हमें फ्लक्चुएट ही बनाना है। ठीक है भाई, ऊपर मेंशन जरूर कर देना कि कैपिटल हमने क्या एज्यूम किया भाई, फ्लक्चुएट एज्यूम किया या फिर फिक्स एज्यूम की है। तो इसके लिए जो हमारे पास एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दो
हम लेके चले थे पार्टनर, तो 2 ही लेके चलेंगे, ए बी पार्टिकुलर ए एंड बी। तो देखिए भाई आगे, ये हमारा पार्टिकुलर का हमने बना लिया, पार्टिकुलर ए एंड बी कि जितने भी पार्टनर हों उतने ही कॉलम बना लेने हैं पार्टनर से। 4 हैं 4 बना लेने हैं, 5 है 5 बना लेने हैं, 2 से तो कम बनेंगे नहीं, 3 है तो 3 बना लेने हैं। ठीक है भाई, ये हमारी डेबिट साइड थी और ये हमारी क्रेडिट साइड थी। अब ये जो दोनों अकाउंट आपने देखे, इन दोनों अकाउंट को बिल्कुल ही ऐसे कैसे जोड़ दो, बीच में सिर्फ ये वाली लाइन को ख़त्म कर दो, हमारा फ्लक्चुएट अकाउंट तैयार हो जाता है। एक बार बना के देख लेते हैं। सबसे पहले हमने इधर क्या डाला था, बाय बैलेंस BD डाला था ये बैलेंस, तो इस बैलेंस को यूं का यूं इधर लिख दीजिएगा। फ्लक्चुएट है ना, तो एक अकाउंट बने, क्योंकि करंट अकाउंट की जरूरत तब पड़ती है जैसे कि हम बैंक में FD करवा लेते हैं, हमने 25 लाख रुपए की FD करवा ली। अब उस FD को तो तोड़वा नहीं सकते, लेकिन नॉर्मल लेन देन तो बैंक के साथ चलता रहता है ना, उसके लिए हम करंट अकाउंट बनाते हैं अलग से। वैसे हमने इधर करंट अकाउंट बना लिया था। जब हमारी FD है ही नहीं तो एक अकाउंट से काम चल सकता है ना, तो एक अकाउंट को ट्रीट करेंगे। सेकंड हमने क्या लिखा था, बाय एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल ये भी हमने मेंशन कर दी, एडिशनल कैपिटल। इसके बाद बाय हमने क्या, देखो इससे डायरेक्ट इधर चलो, अब बीच वाला ही साफ कर दीजिए बस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमने लिख दिया। इसके बाद हमने क्या लिखा था, सैलरी, पार्टनर को सैलरी जाएगी, इधर भी तो जा सकती है भाई, सैलरी लिख दी। उसके बाद क्या लिखा था हमने, जैसे प्रॉफिट मिलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं आप इधर। अगर क्रेडिट साइड में गया तो नॉर्मल से अंडरस्टूड सा मैटर है कि भाई प्रॉफिट ही मिले, क्रेडिट साइड में तो लॉस तो मिलने से रहा। एंड बाय इधर क्या लिखेंगे, और कोई रिजर्व जा सकता है भाई, रिजर्व, और क्या जा सकता है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और क्या जा सकता है हमारा, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो ये था हमारा भाई क्रेडिट साइड, हमारे फ्लक्चुएट जब हमारे कैपिटल होते हैं उस केस में। क्रेडिट डेबिट साइड में क्या क्या जाएगा, 2 यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेम टू सेम ड्राइंग है हमारी। ड्राइंग कौन सी ड्राइंग है ये, चार्ज अगेंस्ट कैपिटल। जब हम कैपिटल से चार्ज करते हैं ड्राइंग को, या फिर परमानेंट विड्रॉ कर लेते हैं, तो ये भी ड्राइंग, 2 ड्राइंग होगी ना भाई। एक जब हम चार्ज करते हैं हमारे प्रॉफिट से, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है भाई, ये भी हमने मेंशन कर दी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब जब हम प्रॉफिट से विड्रॉ, हमारे जो प्रॉफिट है उन्हीं में से हमने विड्रॉ किया, और कैपिटल जो हमने पैसा लगाया है उसी में से विड्रॉ किया है। ठीक है, आगे क्या जाता है, अब आओ इस पे, इधर ये ड्राइंग लिख दी हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके बाद क्या लिखा था हमने, लॉस जा सकते हैं भाई, टू प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब डेबिट साइड में लिखा गया है तो मतलब लॉस ही मिला होगा। ये दोनों साइड हमारी तैयार हो चुके हैं भाई। इधर हमने इसका टोटल कर देना है, ये हमारा सम अप है, इधर टोटल हो गया। इसके बाद जो क्रेडिट साइड का टोटल आया हमारे पास, क्रेडिट में से हम डेबिट साइड को माइनस कर देते हैं। डेबिट का माइनस करने के बाद 2 हमारे पास आता है बैलेंस CD। जो मेरे पास बैलेंस CD आया है, कौन सा बैलेंस आया भाई, जो हमने बैलेंस शीट में लिखना है। किस में लिखना है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड, कैपिटल बैलेंस आया हमारे पास ये, और इस अकाउंट को इधर ही खत्म कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ये हमारे दोनों अकाउंट खत्म हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये थे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो फर्म बनाती है एक अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। कुछ और बातें भी थी भाई, हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, लेकिन हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम कितना ट्रेड करते हैं, ये 6%, याद रखना है भाई, 6% पर एनम। और सेकंड आता है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हमारे पास कोई भी डेट गिवन नहीं है, अगर डेट गिवन है कि कब पैसे निकाल ले, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए निकाल ले या फिर 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, उसके लिए तो हम एज पर डेट ही कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अगर कोई भी डेट गिवन नहीं है कि ड्राइंग तो की है लेकिन ये नहीं पता भाई कब की है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 6 मंथ का ट्रेड करते हैं भाई, 6 मंथ। ठीक है, जो हमने इंटरेस्ट को ट्रेड करना है वो हम 6 मंथ का ट्रेड करेंगे, यानी कि 6/12 करके। ठीक है, रेट तो हमें मिलेगी, साथ में मल्टीप्लाई क्या कर देना है, 6/12। ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन का कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमारी मदद करने वाले हैं। ये तो था भाई, आज हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप होती क्या है, कैसे कैसे एग्रीमेंट होते हैं, रूल्स क्या क्या हैं, राइट्स क्या क्या हैं। आज हमने डिस्कस किया कि एक पार्टनरशिप क्या क्या अकाउंट बनाती है और कैसे कैसे बनाती है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।